हेलो एवरीवन। तो CSIR केस 2023 वाले एग्जाम में जो उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसका पर्पस क्या होता है। उसका बेसिक पर्पस यही है कि आपको स्ट्रक्चर पता चले, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पता चलेगा, बहुत से बहुत एक पैटर्न पता चले, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जो सैम्पल पेपर दे रखा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर एनी स्टेज, इससे आपको क्वेश्चन की लेवल पता चलेगी, ठीक है। ये नहीं पता चलेगा, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन की लेवल इससे डिसाइड नहीं होती है। सो आप इस बात में मत रहना कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से निकल के आने वाला है। बस वो पैटर्न बता देंगे, इस तरीके का पैटर्न होने वाला है, इरेस्पेक्टिव क्वेश्चन लेवल कुछ भी हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे सिंपली डिस्क्लेमर दे रखा है, इट्स ओनली सैम्पल क्वेश्चन पेपर टू familiarize candidate with the pattern of examination only. The number of questions, difficulty level, type of question do not have resemblance with the actual question paper. Candidate are advised to read the advertisement again carefully. देखिए सीधी सी बात यही है, यहाँ पे इन्होंने ये डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पता चलेगा इससे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इससे इसका कोई रिजम्बलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इस भ्रम में मत रहना। कल से बहुत सारे मैसेज आ गए मुझे कि क्या ये सेम पैटर्न होगा, सेम लेवल होगा, सेम तरीका होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको पैटर्न पता चलेगा यहाँ से, तो आप इतना ही समझ लो, ठीक है ना। तो आप खुद देख लो। वैसे भी मैंने जो सोर्सेस आपको दिए हैं उससे टफ से टफ क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको घटना चक्र से हिस्ट्री वाली पोर्शन बताई, फिर आपको इंडियन जियोग्राफी वाली पोर्शन बताई, उसके बाद मैंने आपको इंडियन पॉलिटी भी रिवाइज करवा दी है, इन्वायरमेंट भी रिवाइज करवा दी है। करंट अफेयर हमारा कोर में चल रहा है। करंट अफेयर CSIR वाले के लिए 100% यूजफुल होगा, आपको उसको फॉलो करना चाहिए, 100% करना चाहिए। जो भी करंट अफेयर वाला सेगमेंट है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। देखो जो मैं बुक करा रहा हूँ ना, घटना चक्र आई दृष्टि बुक, उसको उसी दिमाग में रख के बनाया गया कि CSIR वाले बच्चों को भी यूज हो जाए वो, ठीक है। तो CSIR प्लस यूपी के जो भी एग्जाम होने वाले, यूपी PCS या फिर कोई भी स्टेट की PCS होने वाली है, उसके लिए वो यूजफुल है पेपर। उसके साथ साथ मैं बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको ये देखना चाहिए। साथ साथ में ही करंट अफेयर लास्ट फेज में करो, अच्छे से करो, तमीज से, धीरे धीरे करके करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आपने जो किया है उसको रिविजिट करते रहो, ठीक है। एक काम और कर लेना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ना एक बार फिर से रिविजिट कर पाओ तो कर लेना, क्योंकि ये वाला पोर्शन ना आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्लेमर दे रखा है, आराम से आप खुद पढ़ लेते, खुद समझ में आता है, इतनी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। इट्स अ ओनली सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि आपको फैमिलराइज करेगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन से। नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल, ये कोई रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है ना, इस चीज़ से। तो आप इस बात का ध्यान रखो। दूसरी बात कि करंट अफेयर कब खत्म होगा, देखो मैं पूरी कोशिश में हूँ, थोड़ा मेरा वर्कलोड रहता है, आई एम नॉट डूइंग दिस एज अ फुल टाइम, तो फिर कुछ काम रहता है मेरे लाइफ में। तो एक काम करेंगे, इसको धीरे धीरे करके फिनिश करेंगे। बहुत जल्दी कर दूंगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जल्दी जल्दी मेजर चंक्स में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो 11 से पहले तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब कहोगे 4 दिन 3 दिन में खत्म कर दो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखा जाए। लेकिन जैसे मैंने वन लाइनर पढ़ा दिया है, तो पूरे ईयर का वन लाइनर से आप उसको कंप्लीट सुनो। उसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट डिटेल के साथ दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, CSIR केस 2023 जो स्टेज 1 सैंपल पेपर मिला है वो आपको एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को नहीं बताता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को नहीं बताता है, और ना ही इसके एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से कोई रिजम्बलेंस है। सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा आपको किस तरीके से पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको ये देगा, ठीक है ना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। CSIR की एडमिट कार्ड लॉन्च हो गई है, आप उसमें से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके दिमाग को पीस रखो, आप जा करके जो भी चीज़ें अभी तक पढ़े हो उसको रिवाइज करो। मेजर चंक्स तो मैंने दे दिया है यार, देखो आप खुद देखो, ठीक है। और यार फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे आपने ये नहीं बताया, ये इस तरीके से नहीं बताया, इस तरीके से नहीं बताया। यार कुछ कंपल्सन नहीं है, आप कहीं और भी जाके देख सकते हो रिस्पेक्टिव, कि अगर आपको कंटेंट सही लगता है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये तो आप भरोसा रखो। इंडियन ज्योग्राफी, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इससे क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाला, ये मैंने ऑलरेडी कराया। करंट अफेयर में अगर मान लो 20 को 25 क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएगा उस बुक से, ठीक है, जो मैंने सोर्स बताया है। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो और करते रहो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।